परीक्षा को कुछ ही दिन बचे हैं, तो डरा हुआ है, तो घबराया हुआ है, चीजें सेट नहीं हो रही, एंजाइटी हो रही है, हड़बड़ाहट हो रही है। ये सारी बातें एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ एक बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो ये है कि तूने अंदर से ये मान लिया है कि नीट 2025 नहीं निकलेगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। 2 साल हमने मेहनत इस दिन के लिए नहीं की थी कि आखिरी समय पे आके, जब बिल्कुल 22-25 दिन बचे हुए हैं, उस समय पे तुम ये मान लो कि शायद ये एग्जाम अभी मुझसे नहीं निकलेगी, शायद जो सपना हम लोगों ने मिलकर देखा था वो भी पूरा नहीं होगा। नहीं, अभी पिक्चर बाकी है, अभी गेम बाकी है, अभी मैच बाकी है, और तुम्हारा भाई तुमको हार मानने नहीं देगा। आज मैं तुमको यह कहना चाहता हूं कि जो आखिरी तक लड़ता है, सम्मान उसी का होता है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बाकी सारी चीजें दिमाग से निकाल दो। सिर्फ ये सोचो कि इन 20-22 दिनों में तुम्हें अपने जीवन की सबसे अच्छी लाइफ जीनी है, सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी, सबसे अच्छी डाइट फॉलो करनी, सबसे अच्छे तरीके से सोना है, सबसे अच्छे तरीके से बिहेव करना है। किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, किसी तरह का नेगेटिव थॉट, किसी तरह की माइंड, ऐसी कोई भी चीज जो कि आपका टाइम बर्बाद करे, वो नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा कि आपको इन 20-22 दिनों में सबसे अच्छा जीवन जीना है। इस वीडियो में मैं इस तरह की बात नहीं करने वाला हूं, इतने बजे सो, इतने बजे जागो, इतने बजे ये करो, ये लिख लो पेपर पे, पेपर को चिपका दो, उसके बाद फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में, हो गया टाइम टेबल, वाह बहुत बढ़िया। नहीं, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ साइकोलॉजिकल बातों पे, और उनके बेसिस पे कैसे आपका डे टू डे लाइफ अफेक्ट होती है। और इसमें अगर आपने 15-20 मिनट इन्वेस्ट करके 2-4 चीजें भी सीख ली, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाने का टारगेट पूरा हुआ। सबसे पहले मैं री एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि भाई तू छोड़ेगा, तेरे में काबिलियत है, तेरे में ताकत है। मैं मानता हूं कि तू डर रहा है, लेकिन हिम्मत रख। सबकी सिचुएशन ऐसी है, सभी लोगों की जो है ना अभी हालत खराब है, सभी लोग जो है पैनिक कर रहे हैं, नर्वस हैं, उनकी जो है नर्व्स कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ये मत सोच कि तेरे अकेले के साथ ऐसा हो रहा है, भाई सबके साथ ऐसा होता है। अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर था, जब वो रणभूमि में था तो उसके हाथ कांप रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि अरे क्या कर रहा है अर्जुन, उठा धनुष और चला बाण। और तू तो एक बच्चा है यार, 16, 17, 18 साल का, इतना लोड मत ले। सबकी सिचुएशन सेम है मेरे भाई, सबके साथ होता है। पागल बन जा, जुनूनियत की, पागलपन की हद तक पागल बन जा, और फिर देख के ये संसार झुकेगा तेरे सपने के आगे। ये यूनिवर्स तुझको देगी जो तुझको चाहिए। जो तूने व्हाइट एप्रन का सपना सोचा था, जो तूने एम्स, एएफएमसी या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके अपना टारगेट अचीव करने का जो थॉट तेरा था, वो होगा और इसी बार होगा। सेकेंडली, आप ये मान के चलो दैट यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट। आपने काम किया है, आपने ईमानदारी से काम किया है, और अभी भी समय बाकी है। इट्स नॉट ओवर। आप जब खुद को सम्मान दोगे, अपनी तैयारी को सम्मान दोगे, तो एग्जाम आपको रिस्पेक्ट पे करेगी। सेकेंडली, कुछ भी करना, बस अंदर से हार मत मानना, क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पिक्चर अभी बाकी है, और याद रखना कि किसी की उम्मीद हो तुम, किसी की आंखों की चमक हो तुम। ये जो सपना है तुम्हारे अकेले का नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मेरा है, तुम्हारे पेरेंट्स का है, तुम्हारी फैमिली का है। जिस दिन तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हारी मम्मी बताएगी कि देखो मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मजाक नहीं है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इनमें इसी समय में ताकत की जरूरत लगती है, और उसके लिए मैं हूं आपके साथ। अब बात करते हैं 2-3 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, और उनके बेसिस पे आपके 2-3 प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ किस तरह से अफेक्ट होगी, ये मैं रिलेशन आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक अप टू रियलिटी। किसी तरह के फॉल्स इल्यूजन में, किसी तरह की फॉल्स होप्स में मत जियो। आंखें खोल के सिचुएशन को देखो, और खुद से बात करो कि देख भाई हालत ऐसी है, देख भाई हालत खराब है, अभी सिचुएशन ये है। तब तो तुमको पता चलेगा कि यहां से कहां पहुंचना है। तुम ही अगर जो है खुद को झूठ बोलेगा, अरे बढ़िया सब अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आंखें खोल के देखो कि कहां दिक्कत जा रही है। आंखें खोल के आइडेंटिफाई करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है, या तो जो है मॉडर्न फिजिक्स में दिक्कत है, या रे ऑप्टिक्स में, या जूलॉजी में, बॉटनी में, कहां दिक्कतें जा रही है तुमको पता है, तुम्हारे अंतरात्मा को पता है, तुम्हारी तैयारी तुमने की है, तो भैया तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो खुद के साथ रियल रहो, इंट्रोस्पेक्शन करो, एंड फॉलो योर इंट्यूशंस। आपकी जो गट फीलिंग होती है वो सबसे प्योर होती है। उस गट फीलिंग का सम्मान करो, उस गट फीलिंग को कभी नजरअंदाज मत करना। सेकेंडली, क्लियर योर मैस। हमारे दिमाग में समय पे 10 तरह के टैब्स खुले होते हैं। जैसे मोबाइल में 50-60 खोल लो तो कैसे उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। आपके दिमाग में एक यहाँ पे कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है, इतनी सारी चीजें, इतना सारा मैस आपने कर लिया, इतना रायता फैला लिया कि आपको सामने की चीजें नहीं दिख रही है। आपको ये नहीं दिख पा रहा है कि 20 दिन बाद नीट आएगी, 2 बजे से 5 बजे तक पेपर दोगे, और पेपर आपका बढ़िया जाएगा, और उसके बाद आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। नहीं, आप ये देख नहीं पा रहे हो। आप देख रहे हो कि अरे बाप रे, मैं तो फिर से ड्रॉप ले रहा हूं, मुझे तो घबराहट हो रही है,
है, फिर क्या होगा, ऐसा क्या होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो तो चला जाएगा, मैं नहीं जा, हटा सारी चीजें, शांत, बिल्कुल शांत, ठंडे दिमाग से अपनी एफिशिएंसी का 1000% यूज करना है इन आखिरी के 20-22 दिनों में। सेट योर ओन गोल्स। आपके लिए क्या गोल है ये आपको सेट करना है। आपको एम्स दिल्ली जाना है, या एएफएमसी जाना है, या आपके सिटी के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, वट एवर द टारगेट इज, दिस शुड बी योर टारगेट। AIR 1 भी मेरे लिए उतनी रिस्पेक्टेबल है, AIR 1000 भी उतनी रिस्पेक्टेबल है, 10,000 भी उतनी रिस्पेक्टेबल है। मैं मेहनत देखता हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चा आके पांव पड़ता और हम पूछते हैं कितनी रैंक थी, AIR 1 गले लगा लिया, कितनी रैंक थी, 10,000 रैंक थी, अरे यार जाओ। ऐसा नहीं होता भाई। बच्चे की मेहनत का सम्मान होता है। हर बच्चा हर रैंक सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, अगर उसने काम किया है ईमानदारी से हमारे लिए, उसकी रिस्पेक्ट थी, रिस्पेक्ट है और रहेगी। सेकेंडली, सेट योर गेम प्लान। अब ये समय आ गया है कि आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा। आप किसी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे अपना प्लान सेट नहीं कर सकते, और ना मैं ऐसा कहूंगा आपको कि ऐसा ऐसा कर लो, नहीं। आपका गेम प्लान आपको सेट करना है। रैशनली डिवाइड करो भैया अपने सब्जेक्ट्स को, उनके टाइम उनके एफर्ट आपको खुद डिवाइड करना है। रिमेंबर दैट यू नीड ओनली एंड ओनली 1 सीट। हम बात करते हैं कि यार 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तुझे कितनी सीट चाहिए? 12 सीट चाहिए, 15 सीट चाहिए? नहीं ना, एक ही तो सीट चाहिए मेरे भाई, वो मिल जाएगी। इतना भरोसा रख, अच्छे से काम करेगा, मिल जाएगी। माइक्रो मैनेजमेंट। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कनेक्ट अब डेली 24/7 बनाओ। मैं बिल्कुल आपके मम्मी की तरह, आपके बड़े भाई की तरह, आपके घर के कैमरे की तरह आपकी निगरानी करना चाहता हूं। 24/7 आपसे कनेक्ट में रहना चाहता हूं। डीएम करो मुझको, सुबह के टास्क, मॉर्निंग टास्क डीएम करो, नून टास्क डीएम करो, इवनिंग टास्क डीएम करो, नाइट टास्क डीएम करो। सुबह उठते से बताओ कि सर इतने बजे उठाओ, रात को सोते समय बताओ कि इतने बजे सोया हूं। मैं पूछूंगा कि सुबह 7 बजे उठ गया तो भाई 12 बजे तक क्या उखाड़ा तूने, क्या कर लिया? फिर तुम बताओगे कि सर मैंने जूलॉजी के ये सवाल किए, फिजिक्स के ये किए, तब मैं एनालाइज करूंगा कि कितना हुआ, क्या ये और ज्यादा हो सकता था, क्या तू इतनी देर में एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकता था, क्या तू मेंटोरशिप अटेंड कर सकता था, क्या तू टीचर्स से डाउट्स पूछ सकता था। ये समय आ गया है, अब तुम्हें माय चाइल्ड ये करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे 24/7 भेजो, अपना काम भेजो, अपने थॉट्स भेजो, जो कर रहे हो बताओ मुझको, कनेक्ट में रहो। पिक्चर अभी बाकी है, ये मैं हमेशा कहता हूं कि आखिरी बॉल पे भी गेम पलटता है भाई, देखा है तुमने होते हुए। और जब तक खत्म ना हो जाए ना, तब तक ये मत मानना कि खत्म हो गया है, समय है, लड़ो। आइए अब चर्चा बढ़ाते हैं आगे। आखिरी चांस मैं आपको दे रहा हूं पूरा सिलेबस कवर करने का। डिटेल्ड महामैराथन क्लास 11th की आपने देखी थी, 12 घंटे जो गई थी। डिटेल्ड महामैराथन क्लास 12th की मैं लाने वाला हूं, जो कि लग चुकी है, ठीक है, यूट्यूब पे ये लग चुकी है महामैराथन। इस पे जैसे ही 500 लाइक्स आ जाएंगे, मैं अगले दिन इसको ले लूंगा। कल आ जाए, परसों आ जाए, 2 दिन बाद आए, हफ्ते बाद आए, मैं इसको प्लेस कर दूंगा। सेम चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी इस प्रकार की महामैराथन, जिनमें क्रिस्प कॉन्सेप्ट, क्रिस्प थ्योरी और कुछ टू द पॉइंट न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे, वो प्लान कर रहा हूं। फिजिक्स में 2, एक हो चुकी, एक और करूंगा। केमिस्ट्री में 3, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। जूलॉजी में 2, बॉटनी में 2। इस प्रकार की महामैराथन आपके लिए प्लान की है, जो आपको पूरा स्केड्यूल आने वाले वीक में मिल जाएगा। मोस्ट रेलिवेंट पीवाईक्यूज, 4 से 5 घंटे के सेशंस पर सब्जेक्ट। फिजिक्स का मान लो एक पेपर हमने ले लिया, मतलब एक सेशन हमने ले लिया 5 से 6 घंटे का, जिसमें मोस्ट रेलिवेंट पीवाईक्यूज, रीसेंट पीवाईक्यूज हम लोगों ने सारे सॉल्व कर दिए। आपके पास कितना बढ़िया डेटा रहेगा उस एक पीडीएफ में, सोचो। सेम विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेम विद जूलॉजी, सेम विद बॉटनी। नीट रेप्लिका संडे को है, पहला नीट रेप्लिका है ये। इसके पहले 2 मॉक टेस्ट हुए हैं, लेकिन नीट रेप्लिका का पहला सेशन है ये, संडे को सुबह 10 बजे। इसको मिस मत करना, क्वालिटी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुमको। जेडबलई मेंस, एम्स, जिपमर और दूसरी मेडिकल एंट्रेंसेस के भी पीवाईक्यूज मैं करवाना चाहता हूं। अभी आपकी कितनी एंथू है उस पर डिपेंड करेगा कि ये लंबे लंबे सेशंस, ये बेहतरीन वाले सेशंस जिनमें बहुत तैयारी, बहुत मेहनत लगती है, वो मैं लाऊंगा या नहीं, ये सिर्फ आपके डिमांड पे डिपेंड करेगा। डिमांड होगी तो सप्लाई आ जाएगी। नीट का पेपर होगा लीक, ये मैं करूंगा। कब करूंगा, कैसे करूंगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखो,
ऐसे में फॉल्स आपको कभी कमिटमेंट नहीं करूंगा कि ये एक पेपर है, इसको कर लो, इसमें से 45 सवाल आ जाएंगे फिजिक्स के, इसमें से 180 सवाल पीसीबी के आ जाएंगे। नहीं, मैं आपको करवाने वाला हूं 5 पेपर, और वो आखिरी में करवाऊंगा। शायद हो सकता है एक ही दिन में करवा दूं, शायद हो सकता है 2 दिन में करवाऊं। वो 5 पेपर मेरी गारंटी है कि उनमें से आपको 95% के ऊपर नीट में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। 5 पेपर हैं, कैलकुलेट कर लेना कितने सवाल है, कैलकुलेट कर लेना कितने कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, और इसको भी मैं पूरा रिवील नहीं कर रहा हूं, समय आएगा इसका, कुछ दिनों बाद करूंगा इसको रिवील। बस दिमाग में रखना कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड वन मोर गुड न्यूज कि आपकी मेंटोरशिप जो डेली होती है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, प्लस फुल लेंथ पेपर जो कि डेली 2 होते हैं, इसका कुछ प्राइस था, आई थिंक दिस वाज 450 और 499, व्हाटएवर द प्राइस वाज, दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 399। ठीक है, मेंटोरशिप का तीसरा ग्रुप बना हुआ है, 30-40 सीट्स उसमें बची हुई हैं। जिसको भी ये थॉट है कि मैं टीचर के साथ डायरेक्टली 1-on-1 कनेक्ट करूं, मेंटोरशिप इज फॉर यू एंड इट्स ओपन फॉर यू। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी। याद रखना मेरी बातें कि हारा वो जो लड़ा नहीं, जो लड़ता है वो हारता नहीं। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।